Hello everyone. Today I am going to continue with chapter 4 Exponents 7th standard ICSE board. So today we will discuss laws of exponents which are very much important and you have to keep all these laws in mind and these will be very helpful to solve your next exercise. So first of all is the product law which is based upon multiplication of the like bases. So what is the law? When the bases are same, the expression is given in the form of multiplication, then the powers should be added. So आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है और बेस क्या है बेटा, सेम. तो क्या होगा, पार्ट्स विल बी एडेड. फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्सप्रेशन है 5⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 5⁻2. अब बेस क्या है दोनों का 5 विच इज़ सेम, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, दे विल बी एडेड. सो 7 + 2 इट कम्स आउट टू बी 9. सिमिलरली अब यहाँ पर बेस कितना है बेटा आपके पास, इट इज़ -5. सो बेस इज सेम, पावर्स विल बी एडेड. सो दिस इज -5 5 + 2 दैट इज 7. नाउ कीप वन थिंग इन माइंड, अगर बेस में से एक का साइन नेगेटिव है और दूसरे का पॉजिटिव, देन दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट. अब आपके बेस जो हैं नंबर सेम है लेकिन साइन क्या हैं, दे आर ऑपोजिट और डिफरेंट टू ईच अदर. सो यहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर क्वोशंट लॉ, दैट इज़ व्हेन यू हैव टू डिवाइड द सेम बेसिस. अब यहाँ पर बेसिस क्या हैं, सेम, एंड दे आर गेटिंग डिवाइडेड. ऐसे में क्या होता है, जो पार्स होती हैं हम न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की पार को क्या करते हैं, माइनस. इफ़ द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज़ इफ़ m इज़ ग्रेटर दैन n. फॉर एग्जाम्पल 2⁻7 डिवाइडेड बाई 2⁻3. अब यहाँ पर बेस इज सेम एंड ऑल्सो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन पावर ऑफ डिनोमिनेटर. तो हम क्या करेंगे, 2⁻7 - 3 दैट इज़ 2⁻4. नेक्स्ट केस वी हैव बेटा, अगर पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन पावर ऑफ न्यूमरेटर, उस केस में क्या होगा, इन दैट केस पावर ऑफ न्यूमरेटर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि m नीचे आ जाएगा और n में से माइनस हो जाएगा. ठीक है. ये कब होता है, इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन m, यानी कि डिनोमिनेटर वाली जो पावर है वो न्यूमरेटर वाली पावर से क्या है, बड़ी. वी टेक द एग्जाम्पल 3⁻2 डिवाइडेड बाई 3⁻5. अब यहाँ पर क्या है बेटा, डिनोमिनेटर की पावर क्या है, बड़ी है, और न्यूमरेटर की पावर क्या है, छोटी. सो ये नीचे आ जाएगा, इट विल बिकम 1/3⁵ - 2 दैट इज़ 3⁻3. नेक्स्ट यू हैव पावर ऑफ अ पावर, मीन्स ऑलरेडी आपके एक्सप्रेशन की पावर दी हुई है और उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर फिर से पावर है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज पावर ऑफ अ पावर. तो इस केस में क्या होता है, जो दोनों पावर्स होती हैं दे गेट मल्टीप्लाइड. सो इट विल बिकम x⁻m × n. फॉर एग्जाम्पल 7⁻2 होल रेज़ टू पावर 5, इसे कैसे बोलते हैं बेटा, 7⁻2 होल रेज़ टू पावर 5. अब यहाँ पर क्या होगा, 2 and 5 will get multiplied. हमारे पास क्या आ जाएगा, 7⁻10. नेक्स्ट यू हैव पावर ऑफ अ प्रोडक्ट. सो टू फाइंड द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, फाइंड द पावर ऑफ ईच फैक्टर एंड देन मल्टीप्लाई. कैसे बेटा, दिस इज प्रोडक्ट xy और इसकी पूरे की पावर आपको दे रखी है m. अब हम क्या करेंगे, हर फैक्टर की पावर निकालेंगे, दैट इज x⁻m इंटू y⁻m सेपरेटली. ठीक है. सिमिलरली अगर यही चीज़ क्वोशंट में है, दैट इज़ x/y होल रेज़ टू पावर m, तो क्या आ जाएगा, x⁻m डिवाइडेड बाई y⁻m. दिस लॉ इज़ कॉल्ड एज पावर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड दिस इज़ पावर ऑफ अ क्वोशंट. बेटा फॉर एग्जाम्पल 3x² अब यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं बेटा आपके पास, वन इज़ 3, अदर इज़ x². तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, इसको ओपन करो, अलग अलग सेपरेटली लेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू x² का स्क्वायर. सो 3 का स्क्वायर 9 और x² का स्क्वायर अभी हमने किया था पावर ऑफ अ पावर, 2 × 2 = 4. सो आंसर क्या आ जाएगा, 9x4.
नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। नेगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपके किसी भी एक्सप्रेशन की पावर माइनस में होगी, नेगेटिव में होगी, तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो पावर नीचे आ जाती है, इट बिकम, ये पूरे का पूरा फैक्टर 1 अपॉन हो जाएगा बेटा, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इट विल बिकम 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर m। किसी भी एक्सप्रेशन की जब नेगेटिव पावर होती है इट बिकम्स 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर m। फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू पावर -5, हाउ इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 5, और 5 पावर किसकी हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव की। जब रेसिप्रोकल लोगे 1 अपॉन करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट वी हैव ज़ीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। किसी भी एक्सप्रेशन का पावर जब ज़ीरो होता है देन दैट इज़ इक्वल टू 1। किसी भी एक्सप्रेशन की पावर व्हेन इट बिकम ज़ीरो तो वो एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है, 1। ठीक है, you have the condition if x is not equal to 0. For example 9 upon 15 raised to power 0। अब आप इसको मत देखो, बाहर पावर कितनी है, 0, तो अंदर का पूरा फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 1। सिमिलरली 3 upon 9 raised to power 4 whole raised to power 0। अब बाहर वाली पावर देखो बेटा कितनी है, इट इज़ 0, तो अंदर का पूरा फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 1। Very important property. Then you have power of a quotient. So कोई भी एक्सप्रेशन है आपके पास, इफ़ इट इज़ in this form x upon y, क्वेश्चन की फॉर्म में है बेटा, x upon y whole raised to power n, it will be equal to x raised to power n upon y raised to power n। एग्जाम्पल लेंगे इसका, 1 upon 2 raised to power 2, तो बेटा 1 की भी पावर 2 हो जाएगी और 2 की भी पावर 2 हो जाएगी, सो इट बिकम्स इक्वल टू 1 upon 4। सो बेटा दीज वर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो आपने हर हालत में अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं और इनको याद करना है, बिकॉज टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर दीज लॉज आर द बेसिस, तो ये आपको आने चाहिए। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।